चर्चा हो रही है। पहला कोविड, दूसरा इलेक्शन की अगर हम बात करें तो हर कोई सिर्फ बड़ी पार्टियों के रुख की बात कर रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो। लेकिन कोई भी उन छोटे दलों की बात क्यों नहीं कर रहा जो यूपी के इलेक्शन में अपने भविष्य को तलाशने में लगे हुए हैं। वो सिर्फ इस साल की बात नहीं है, बल्कि कई सालों से वो छोटे दल अपने भविष्य को तलाशने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार इस चुनाव में उन छोटे दलों की क्या भूमिका रहेगी, इस पर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या जिस भविष्य को वो छोटे दल देख रहे हैं, क्या वो साकार हो पाते हैं या नहीं, ये भी बड़ा सवाल। और साथ ही आपने भी देखा होगा कि हर मतदाता सिर्फ बड़ी पार्टियों को ही वोट करता है, बड़ी पार्टियों की तरफ ही अपना रुझान रखता है। लेकिन उन छोटे दलों का क्या, जो कहीं ना कहीं कई सालों से चुनाव में लगे हुए हैं, कई सालों से अपने आप को अस्तित्व में लाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हालांकि वो मतदाताओं के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो बड़ी पार्टियों के लिए इस वक्त अहम बनते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? इस साल का क्या परिणाम निकलेंगे, चुनाव के क्या परिणाम निकलेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बड़ी पार्टियां क्यों उन छोटे दलों के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है, इसकी हम बात करेंगे। आज हम पूरे यूपी में कौन कौन से छोटे दल अस्तित्व में अपने आप को लाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, कौन सी बड़ी पार्टी किस दल के साथ मिलने की कोशिशों में लगी हुई है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है सॉलिड संचार में। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन छोटे दलों की जो मैदान पर उतर चुके हैं। उसमें सबसे पहले शामिल है जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोक दल, डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और अनुप्रिया पटेल की अपना दल। यहाँ पे ये भी जानकारी दे दें कि यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं और 403 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए 202 सीटें जीतना बहुत ही जरूरी है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा 202 है। साल 2007 के चुनाव में मायावती ने 206 सीटें जीती थी। उसी के बाद साल 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव को 224 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसी के बाद 2017 में 312 सीटों के साथ योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने। देखिए, जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि हर बड़ी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब ये बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों का सहारा लेना चाहती है। और इसी कड़ी में शामिल होते हुए भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव समेत अन्य बड़े दलों के नेता इन छोटी पार्टियों को अपने दल में शामिल करने की फिराक में हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन छोटे दलों की क्या भूमिका रह सकती है, राजनीतिक महत्व कितना रह सकता है, किस क्षेत्र में रह सकता है और इस चुनाव में ये छोटे दल क्या असर डाल सकते हैं। हालांकि असर की बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की। देखिए, भारतीय समाज पार्टी पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हाल ही में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि साल 2017 में राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके 4 सीटें हासिल की थी और वो उस वक्त के चुनाव के बाद अशोक राजभर की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो लगातार बढ़ती गई। ये तो सभी जानते हैं कि छोटे दलों के नेता चुनाव के वक्त बड़ी पार्टियों के लिए चुनौती बनते जाते हैं, वोट बैंक पर असर पड़ता है और इसी तरह राजभर इस समय बीजेपी के लिए सरदर्द बने हुए हैं। 2002 में अपने आप को अस्तित्व में लाने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का प्रभाव क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश की लगभग 2 दर्जन सीटों पर माना जाता है। हालांकि ओम प्रकाश ये दावा करते आते हैं कि वो प्रदेश की लगभग 100 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे दल की, अनुप्रिया पटेल की अपना दल की। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से खासकर वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्र में कुर्मी वोटरों का प्रतिनिधित्व करने वाले अपना दल इस समय बीजेपी के साथ गठबंधन में है। साल 1995 में ये दल अस्तित्व में आया था और इसकी स्थापना कांशी राम के साथ काम कर चुके डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने की थी। लेकिन आज के टाइम में अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल है। उत्तर प्रदेश में 4 ऐसे तबके हैं जिनकी मौजूदगी पूरे उत्तर प्रदेश में है, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, दलित और मुसलमान
शामिल है। इसके अलावा अन्य जातियों के अलग अलग इलाके हैं और इन इलाकों के अपने नेता जैसे कुर्मी बाराबंकी से लेकर बहराइच तक, बनारस से लेकर सोनभद्र तक, फतेहपुर से लेकर बुंदेलखंड तक है। लेकिन यूपी में ऐसा कोई भी नेता नहीं हुआ जो इन तीनों जगहों पर कुर्मियों का नेता रहा हो। बाराबंकी से बहराइच तक बेनी प्रसाद वर्मा थे, बनारस में सोनेलाल पटेल रहे और अब अनुप्रिया पटेल है। ऐसे में ये जातियां अपने नेता बदलती रहती है। अनुप्रिया पटेल फिलहाल मिर्जापुर से सांसद है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनके हिस्से में 9 सीटें आती है। लेकिन अब अनुप्रिया पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल के बीच बढ़ते तनाव के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनेलाल पटेल ने जिन कुर्मियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी पार्टी खड़ी की थी, वह कुर्मी समाज मां और बेटी में किसे स्वीकार करेंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरे दल की, यानी कि जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोकदल। साल 2014 और 2017 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रफ्तार के आगे सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान राष्ट्रीय लोकदल को उठाना पड़ा। साल 1996 में चौधरी अजित सिंह ने पार्टी का गठन किया था और उसके बाद ही धीरे धीरे इस पार्टी ने अपनी जगह बनाई। साल 2002 की बसपा सरकार में राष्ट्रीय लोकदल के 2 मंत्री कैबिनेट पद तक पहुंचे। इसके बाद साल 2004 के चुनाव में आरएलडी ने 3 लोकसभा सीटें हासिल की। फिर 10 साल बाद यानी 2014 में आरएलडी ने यूपीए के झंडे तले चुनाव लड़ा और सारी सीटें गंवा दी। फिर साल 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने सिर्फ 1 सीटें जीती और आखिर में उस सीट से भी हाथ धो बैठी। वैसे तो राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव क्षेत्र सहारनपुर से शुरू होकर आगरा बेल्ट तक है, लेकिन इस दल का सबसे खास पहचान ये है कि इसमें जो नेता जिस जाति का होता है वो हमेशा जहां उसकी जाति के अधिक लोग होते हैं वहीं से वो चुनाव लड़ना पसंद करता है। अब बढ़ते हैं चौथे दल की तरफ। केशव देव मौर्य का महान दल। साल 2008 में बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर महान दल की स्थापना करने वाले केशव देव मौर्य ने हाल ही में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। उत्तर प्रदेश के मौर्य, भगत, भुजबल, सैनी और कई अन्य जातियों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले केशव देव मौर्य का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ विधानसभाओं में अच्छी पकड़ मानी जाती है। हाँ, आपको ये भी बता दें कि यूपी में जिस समाज के नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं, उसी समाज के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव देव मौर्य है और इनमें से स्वामी प्रसाद और केशव प्रसाद बीजेपी में है। अगर केशव प्रसाद मौर्य पूरे उत्तर प्रदेश में मौर्य समुदाय के नेता होते तो बीजेपी को स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने साथ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यह सभी अलग अलग क्षेत्रों के नेता है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और अब वो भी समाजवादी पार्टी के साथ है। अब बात कर लेते हैं निषाद पार्टी की। तो नदियों के किनारे बसने वाला ये समुदाय चुनावी गणित के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर प्रदेश में निषाद हर नदी के किनारे पर पाए जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यमुना से सटे गाजियाबाद और नोएडा से लेकर दूसरे तमाम इलाकों में समुदाय है। इसके बाद पूर्वांचल में गंगा के कछार क्षेत्र में इलाहाबाद से लेकर अन्य जगहों पर निषाद अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। हर जगह निषाद एक महत्वपूर्ण समुदाय है जो कि राजनीति को प्रभावित करता हुआ आ रहा है। लेकिन निषाद हर दल के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी लगातार इसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की भी हिस्सेदारी है इस समुदाय में। यही नहीं, बीएसपी भी इस समुदाय से वोट हासिल करती है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की है कि सबसे ज्यादा वोट किसे मिलेंगे। बीजेपी इसी दिशा में कोशिश कर रही है। बीजेपी की तमाम कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जो लाभार्थी बने, अब उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिशों में ये लगी हुई है। तो ये छोटे दल थे जो अपने आप को अस्तित्व में लाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हालांकि अब बड़ी पार्टियां छोटे दलों की सहायता से चुनाव लड़ने की कोशिशों में लगी हुई है, क्योंकि हर पार्टी अपनी एक अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान पर उतर चुकी है। चुनाव की और अपडेट को देखने के लिए सॉलिड संचार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।